पर दोनों बच्चों की मस्ती जारी है और देखिए कितनी ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ उनको दोनों को छोड़कर किचन में। वो दोनों अपने आपस में मस्ती करते रहेंगे, बहुत शोर भी मचाते हैं। तो यहाँ मैं अपने किचन में बर्तनों को साफ़ करने आ गई हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे स्कूल से आ गए थे ना, तो उनके टिफ़िन लंच बॉक्स वगैरह बोतल हो गई थी। तो मैंने कहा इनको भी वॉश करके रख दो, तो मेरे किचन का काम निपट जाएगा। क्योंकि बच्चे भी कहते हैं कि मम्मा आपके को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो मैं क्या है कि जल्दी जल्दी निपटा के अपने कामों को फिर दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि उनको पढ़ाना भी होता है और वही टाइम होता है जब बच्चों के संग थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो आप। और जैसे मेरे बर्तन वॉश हो गए थे ना, तो मैंने उनको डलिया में लगा दिया। डलिया में लगाने के बाद पूरी स्लैब को अच्छे से पोंछ दिया था, ताकि मेरे पास शाम तक थोड़ा कम काम रहे। और फिर जब स्लैब को अच्छी तरह से पोंछ दिया था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे आते हैं उनके लिए रोटी वगैरह या पराठे बनाए हैं, तो फिर है ना पूरी स्लैब ही गिर जाती है। और आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि है ना कि अगर थोड़ा सा भी किचन में काम हो ना, तो बर्तन ढेर सारे हो जाते हैं। और ये देखिए मैंने सब्जी को अच्छे से धो के और कपड़े पर रख दिया, जिससे वो सूख जाएगी। और अपने लिए चढ़ा दिए मैंने यहाँ पर चाय। राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। अभी मेरी बन रही है चाय, और चाय बनाते बनाते ही मैं सोच रही थी कुछ आपसे बातें कर लूँ। मेरा आज पूरा दिन ही मैं बिजी गई। शाम को इवनिंग में ही मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया है, क्योंकि आज पूरा दिन मुझे थोड़ा सा भागम भाग हो गई थी। कल संडे का दिन था, तो मेरा काम काफ़ी पीछे रह गया। तो कल मैं 4 बजे नहाई थी, तो आज मैंने थोड़ा काम किया, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो उस वजह से मुझे ना थोड़ा सा खींचतान हो जाती है। काम करती हूँ, फिर मैं उस पर ब्लॉगिंग करती हूँ, फिर उसको मोबाइल को चार्ज भी करती हूँ, क्योंकि सारे ना जो स्कूल के मैसेज वगैरह होते हैं ना, सब उसी पे आते हैं मोबाइल पे। और फिर आप जानते हैं मेरा छोटा वाला बेटा, उसको तो मोबाइल चाहिए, और यूट्यूब बोल बोल कर सारा नेट ही बर्बाद कर देता है। तो कोई नहीं, बच्चे हैं, बच्चे अगर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। उन्हीं से घर का माहौल बहुत अच्छा बना रहता है। तो बस मेरी चाय बन गई है, और चाय पीते पीते ही मैं आपसे कुछ बातें करूँगी। तो बस यहीं पे मेरी चाय बन गई है, और चाय बनने के बाद मुझे वही शाम को अभी थोड़े से कपड़े और निकालने हैं, क्योंकि जो रूटीन के काम, जो रेगुलर कपड़े होते हैं उनको भी धोना। मेरी बेडशीट भी डली थी, वो काफ़ी दिन से टेंशन बनी हुई थी, उनको धोना है, तो मुझे वो भी धोनी है। तो दोस्तों बस यही है, और आप आगे ना ब्लॉग चलता रहेगा। मेरी चाय बन गई है, और आप लोग भी आइए चाय पी लीजिए। बस रेडी है, और पीने ही बाकी है। और यहाँ पर मैं संडे की इवनिंग में है ना बड़े वाले बेटे के लिए बैग लेके आई थी। तो ये देखिए, ये अब ना बैग को लेके चारों तरफ ऐसे भाग रहा है जैसे इसको पता नहीं क्या मिल गया है। और शाम को लेके आई थी मैं सब्जी और फल। और ये दोस्तों मैं दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग है मेरा, आधा शाम का है आधा सुबह का है। तो सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो मैंने उस दिन पास्ता बनाया था सुबह, और चाय चढ़ा दी थी। चाय इसके पापा और मैं पीते। और देखिए रात को मैंने चावल बनाए थे, थोड़े से दाल चावल वगैरह बनाए थे, तो ये थोड़े से चावल बच गए थे। मैं सोच रही थी खीर बना लूँ, पर मैंने ये चिड़ियों के लिए डाल दिया था फिर। और यहाँ पे बर्तन सब सेट हो चुके हैं, रात के बर्तन इन्हें स्टैंड में सेट करना है। और यहाँ पे मैं पास्ता बना रही थी, तब तक मेरा बड़ा वाला बेटा रेडी हो गया था। और यहाँ पास्ता बना रही हूँ। पहले मैंने इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच तेल गरम किया, उसमें फिर मैंने लहसुन डाला, लहसुन के बाद हरी मिर्च और प्याज डाल दिया था, और फिर टमाटर डाल दिए थे। और उसी में मैंने है ना काली मिर्च और नमक डाल के अच्छे से मिला लिया था, और ग्रीन चिली और रेड सॉस मैंने उसमें साथ ही साथ डाल दी थी ग्रेवी में। और फिर मैंने इसमें पास्ते को अच्छी तरह से उबाल के छान के, और बिल्कुल ड्राई से हो गए थे ना, फिर उसमें मैंने कढ़ाई में डाल दिए थे। तो बहुत ही अच्छे बने थे सच में। एक्चुअली क्या है ना कि पास्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है और इजी बन भी जाता है। तो बड़ा वाला बेटा तो मेरा रेडी हो गया था, वो स्कूल जाने के लिए रेडी था। और ये छोटे वाले को जगा रही थी, क्योंकि सुबह बड़ा वाला बेटा जाता है 6:30 बजे, और ये जाता है 7:30-8 के बीच में। तो इसको मैं जगाने की कोशिश कर रही थी, पर उसको पता है कि स्कूल जाऊँगा मैं, तो कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। तो हमेशा वो पेट का ही बहाना बनाता है।
और देखिए ये क्या है कि बर्तन सारे मैं सेट कर रही थी। जब तक मैंने कहा वो जागेगा तब तक मैं सारे बर्तनों को सेट कर देती हूँ। तो मेरी डलिया खाली हो गई है क्योंकि मेरे सिंक में जो भी बर्तन है ना उनको मेरे को अच्छी तरह से फिर से धो के रखना है। पता नहीं दोस्तों, मेरे को ये नहीं समझ में आता कि पूरे दिन ये बर्तन हो कैसे जाते हैं। एक कोई आइटम बनाते हैं और पूरी सिंक इतनी भर जाती है, ये समझ नहीं आता है। पूरा दिन में मैं कम से कम 4 से 5 बार बर्तन धोती हूँ और पूरी डलिया भर के हो जाते हैं। और पता नहीं कैसे हो जाते हैं। लोगों को मैंने देखा है कि सिर्फ सुबह पूरे बर्तन एक बार मांज देंगे 12-1 बजे, फिर शाम को एक बार मांज देंगे, लेकिन मुझे तो 4 बार मांजने होते हैं। और मैं क्योंकि है ना सिंक में ज़्यादा बर्तन छोड़ती नहीं हूँ, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता कि झूठे बर्तन डले रहें। जितना जल्दी होता है उतना जल्दी काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए आज क्या हुआ था कि जो जंगला है ना, खाना बनाती हूँ ना तो इसके पीछे है ना बहुत सारा तेल या कोई ना कोई सब्जी के पीस गिर जाते हैं, तो वहाँ भी मैं जंगले को रोज़ साफ़ करती हूँ। और ये देखिए मैं अपने जो गैस का चूल्हा है ना इसे भी अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि रात के टाइम तो मैं क्या करती हूँ कि ना थोड़ा से पानी डाल के इस पर थोड़ा सा सरफ से इसे भी साफ़ कर देती हूँ, जैसे बर्तनों को करती हूँ। लेकिन सुबह के टाइम हल्के पानी को गुनगुना करके फिर मैं ऐसे ही अच्छे से पोंछ देती हूँ। और यही स्लैब पोंछते साथ ही साथ जो भी मेरे बर्तन पे चिकनाई के हाथ या मसाले के हाथ लग जाते हैं उन्हें भी संग के संग समेटती जाती हूँ। और देखिए ये मैंने फल लेके आई थी ना, तो रात को धो के सुखा दिए थे, तो मेरे सूख चुके हैं। और यहाँ पर पूरी किचन के स्लैब साफ़ करके सारे बर्तन साफ़ करके मैंने क्या है कपड़ों को ना गुनगुने पानी में और हल्का सरफ डाल के गला दिया है। उससे क्या उनकी चिकनाई वगैरह सब छूट जाएगी और कपड़े भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर झाड़ू लगाने। अंदर से झाड़ू लेती हुई आई थी, ये बाहर का कमरा रह गया था, तो अब इसको भी अच्छी तरीके से झाड़ देती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह ना हल्का बासी तो निकाल देती हूँ, लेकिन क्या है ना कि सफाई है ना, सब स्कूल चले जाएं, इसके पापा भी चले जाते हैं, उसके बाद ही है ना अच्छी तरीके से झाड़ू वाड़ू लग पाती है। फिर क्या करती हूँ कि मैं जितनी भी स्लीपर होती हैं जिसकी भी सबको अच्छे से पैरों से रगड़ देती हूँ, क्योंकि नीचे की जितनी गंदगी सब निकल जाए। और मेरी एक हैबिट भी है कि मैं डेली की डेली है ना स्लीपरों को, चाहे दोनों बच्चों की हो, इसके पापा की हो, मेरी हो, कोई ना कोई किसी ना किसी की चप्पल पहन के चला ही जाता है, तो उनको भी साफ़ करना मैं ज़रूरी समझती हूँ। और देखिए यहाँ मैं नहा कर ना किचन में आ गई थी और मैंने यहाँ पर काफ़ी लेट हो गई थी, नहाने में भी 2-2:30 बज गए थे। तो फिर मैंने क्या किया कि ना बेटा ट्यूशन जाता है 4 बजे, तो मैंने उसके लिए भी चाय बना दी, अपने लिए भी बना ली थी और उसको एक फ़ैन दे दिया। तो वो कह रहा था मम्मी आप भी एक फ़ैन खा लो, तो मैंने उसके साथ ही एक फ़ैन खा लिया था। और देखिए यहाँ वो रेडी होके आ गया है ट्यूशन जाने के लिए, तो हम माँ बेटे दोनों बैठकर खा रहे हैं। और ये है शाम का कि बच्चे वो ट्यूशन से आ गया था ना बड़ा वाला बेटा, तो फिर मैंने क्या किया कि इन दोनों को साथ ही लेके बैठ गई थी। क्योंकि क्या हो रहा था दोस्तों, ये छोटा वाला बेटा है ना, ये बड़े वाले को पढ़ने नहीं देता। वो जब भी पढ़ने बैठता है तो उसके साथ ऊधम मचाता है, तो उसका भी काम रह जाता है। तो मैंने फिर यश से बोला कि मैं बेटा आप एक काम करो, आप भी लेके बैठो, ये तुम्हें देख के ज़रूर बैठेगा। तो इसके इतने सारे एप्पल थे, सबके नंबरिंग तो लिख लेता है, पर ये क्या करता है जो भी मैम बना के देती हैं उनको कलर नहीं करता, क्योंकि मैम ही नहीं बोलती हैं कलर करने के लिए। तो इसीलिए मैंने इसको कलर करने के लिए बोल दिया। और साथ ही साथ बड़ा वाला बेटा भी पढ़ता जा रहा था। और यहाँ पर मेरे पतिदेव बैठे हैं। ये क्या हो गया कि 2-3 दिन का ब्लॉग ऐड हो गया है। तो यहाँ पर मैंने सुबह की चाय बनाई और साथ में बच्चों के लिए पूड़ियाँ बना दी थी। पूड़ियों के बाद मैंने इनको चाय दे दी थी। और चाय देने के बाद क्या हुआ था कि छोटे वाला बेटा रह गया था, बड़ा वाला बेटा तो स्कूल जा चुका था, तो मैंने पूड़ियाँ अचार से रख दी थी। और अचार से रखने के बाद क्या होता है कि मैं सुबह सुबह ना बच्चों को दूध के संग कोई ना कोई फल दे देती हूँ, जैसे एप्पल है या केला। क्योंकि पहले मैं इनको बिस्किट देती थी, तो इसके बच्चे कहते थे मम्मी रोज़ रोज़ हम बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ फल दे देती हूँ। वो हेल्दी भी होते हैं और बिस्किट ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, इसलिए बच्चे ठंडा वो गर्म करके दूध उसको ठंडा करके बिल्कुल, और 1 या 2 केले काट देती हूँ बड़े के लिए। छोटा भी मेरा 1 केला खा के ही जाता है। और टिफ़िन में उनके कभी कभार जैसे सब्ज़ी नहीं बन पाती तो मैं पूड़ियाँ या पराठे या अचार से रख देती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि उनको सब्ज़ी और पराठा दूँ। तो यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ मैंने अपने लिए भी बना कर रख दी थी, और इसके पापा का व्रत था तो उन्होंने खाया नहीं था। और देखिए यहाँ पे मेरे सारे बर्तन क्लीन हो चुके हैं, पहले से ही कर दिए थे, आज जल्दी उठ गई थी मैं, तो अब ज़रा से उनको भी अभी वॉश कर दूँगी। और ये देखिए ये स्कूल से आने के बाद भी देखिए इनके लिए मैंने नारियल रखा था, सुबह नारियल लिया था तो ये उसके पीछे ही पड़ गया था कि मुझे बस नारियल पानी पीना है। तो क्या किया मैंने, पहले थोड़ा सा बड़े वाले बेटे को दे दिया था, फिर मैंने इसको पूरा का पूरा पकड़ा दिया था
तो बहुत रो रहा था, ख़त्म होने के बाद भी कह रहा था कि अब ये पाइप में से नहीं आता, तो इस पाइप को इसमें डाल देता हूँ। तो ये पूरे दिन इसी तरह से करता रहता है। तो इसके थोड़ी देर बाद इन लोगों ने पॉपकॉर्न की डिमांड की, तो फिर मैंने इनको पॉपकॉर्न दिया। और देखिए मैं ले रही हूँ ना कितनी तेज़ शोर में जा और यहाँ पर बड़ा वाला बेटा संध्या आरती कर रहा है। तो मैंने उसको बोला कि आप ही कर दो, और जाकर है ना ऊपर जो तुलसा जी है ना वहाँ पर आप जाके दिया जला दो। तो वो वहाँ पर दिया जला रहा है। और दोस्तों बच्चों के साथ मेरा ऐसे ही पूरा दिन चलता रहता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप सभी को लव यू ऑल, थैंक यू।